सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में आप अपने पुरानी छठी क्लास के उन दिनों को याद करने वाले हैं, अपनी इस क्लास को याद करने वाले हैं, साथ में गुनगुनाने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। वर्कशीट नंबर 21 8 दिसंबर क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी में आज हम नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। आपको पुराने दिनों को याद कराने वाला हूं। 80 लाइक तो कम से कम इस वीडियो में चाहिए। उम्मीद करूंगा आप 80 से ज़्यादा 100 पार जरूर करोगे। और अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट रह गई है तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर अपनी पुरानी वीडियो देख सकते हैं पूरी क्लास की। तो चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा गाते हैं, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं छठी क्लास की वो कविता। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वराए काम, नाना धोंद पंत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये सारे नाम भारत के इतिहास में अमर रहेंगे और आज भी ये सारे नाम अमर हैं। इन्हीं अमरत्व को प्राप्त करने वाले एक जो ठाकुर कुंवर सिंह है, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है हमारा वीर कुंवर सिंह। तो चलिए कुंवर सिंह के बारे में समझते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1857 की क्रांति जो कि आप अपने इतिहास में भी पढ़ते हो और आपने पढ़ी होगी। क्या हुआ इस क्रांति में? सभी लोग टूट पड़े, पूरा देश इस आज़ादी में, इस लड़ाई में टूट पड़ा था। और कहते हैं कि ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ऐसे लगा मानो कि 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती। कुछ कारण थे जिनके कारण नहीं हुआ। तो चलिए क्या इस सेनानी में, इस क्रांति में एक पात्र यानी कि एक रोल रहे कुंवर सिंह, जिनका कि अहम योगदान था। जैसे मंगल पांडे, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, अहमद शाह, नाना धुंधु पंत तात्या और बहुत सारे ऐसे नाम थे 1857 के क्रांति में। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कुंवर सिंह के बारे में आज की वर्कशीट में, आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ों को हिला दिया कुंवर सिंह ने, लक्ष्मीबाई ने, नाना धुंधु पंत ने, तात्या ने। बहुत सारे ऐसे शहीद हुए, आज के टाइम में हम इन्हें शहीद कहेंगे, जिन्होंने कि भारत के लिए, आज़ादी के लिए इतना जोर लगा दिया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। ब्रिटिश शासन ने एक नीति चलाई थी, दमन नीति। इसका विरोध किया सभी लोगों ने। ये जो इम्पोर्टेंट मुख्य ऊपर नाम दिए हैं, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये विद्रोह और बढ़ता गया। और इसी में एक पर्सनैलिटी आती है, मंगल पांडे। आपने ये मूवी जरूर देखी होगी। जितना ने मंगल पांडे मूवी देखी है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दुर्भाग्य, इनको फांसी की सजा सुना दी गई। उसके बाद और ज्वाला भड़की और 10 मई 1857 को मेरठ में काफी लोगों को भी भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ और आंदोलन को तेज कर दिया और दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली में कुंवर सिंह पहले से तैनात थे अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ, जिन्होंने और इस क्रांति को आगे बढ़ाया। और इस ज्वाला में, विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे आग की तरफ फैली। लोग इसमें जुड़ते गए, अंग्रेजों के खिलाफ होते गए। दिल्ली के अतिरिक्त इस क्रांति ने, इस भीषण क्रांति ने, इस आग ने और भी काफ़ी जगहों को अपने कब्जे में लिया था। यानी कि दिल्ली में तो ये लड़ाई चल ही रही थी, साथ में कानपुर में भी चल रही थी, साथ में लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, ये बहुत ही मुख्य जगह हैं। बाकी इसके अलावा और कई छोटी छोटी जगहों पे बड़ी ये क्रांति चल रही थी। और यहाँ के अलग अलग राजा थे, जैसे कानपुर की कौन थी? झांसी की रानी। तो इसी तरह से अलग अलग जगह ये क्रांति फैली। विद्रोह के मुख्य नेताओं में कौन थे? तो इन नेताओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य नेता थे, छोटे छोटे तो थे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थे नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान, रावतुल्लाह राम थे। तो ये इसमें मुख्य रूप से, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मूवी होती है
उस मूवी में बहुत सारे रोल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तब मूवी बनती है, लेकिन एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो 1857 की जो हीरो थे वो यहाँ पर नाम मैंने आपको गिनाए हैं। तो कहते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली, कब मिली हमें आज़ादी, मुझे जरूर कमेंट में बताइए। आज़ादी का वो दिन 15 अगस्त कौन से सन में मिली हमें आज़ादी, मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आज़ादी के लिए जो नींव रखी, यानी कि बेस मजबूत हो गया था यहीं से। 1857 की ही क्रांति ने हमें आज़ादी दिलाने का काम किया। तो यहाँ पर 5 सवाल हैं, 5 सवालों को हम करेंगे। पहला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, उस पंक्ति को लिखना है। तो आप लिखोगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में, और पंक्ति यहां से लिखोगे कि अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, इस पंक्ति में, और इसको फिर से आगे जोड़ोगे कि वो पंक्ति कौन सी है, इसमें कुंवर सिंह का नाम दिया गया है। तो उम्मीद करूंगा आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे, यानी कि आपने इस सवाल को यहाँ से लिखना है और उसके बाद ये वाली लाइन ऊपर से उठा के लिख देनी है। क्लियर है। अब दूसरा सवाल है कि वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ क्या जानकारी दी गई है, क्या पता चला आपको वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया, हिला के रख दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने, उनसे डटकर सामना करने और ब्रिटिश शासन के दमन नीति के विरोध करने वालों में वीर कुंवर सिंह का नाम सबसे आगे लिया जाता है। तो बस आपने यहाँ से लिखना है कि वीर कुंवर सिंह का नाम कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा सवाल है कि 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी। तो चलिए, ऊपर आपको बताएं, आप लिखोगे 1857 भीषण क्रांति के मुख्य केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा और दिल्ली। दिल्ली तो थी ही, इसके साथ ही और भी कई जगह, छोटी मोटी जगह और भी थी। तो इसका उत्तर लिखोगे आप कि दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा और कई छोटे मोटे जगहों में 1857 की क्रांति चल रही थी। इसके मुख्य नेता कौन थे। तो अगला सवाल है कि विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो मुख्य नेता इस विद्रोह के कौन थे। कुंवर सिंह तो थे ही, क्योंकि कुंवर सिंह का नाम हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे कंप्लीट आंसर। चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला नाम लिखोगे आप नाना साहब, दूसरा लिखोगे तात्या टोपे, तीसरा वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, रावत तुलाराम। तो इन सभी के नाम आप लिखोगे। ये 1857 की क्रांति के मुख्य क्रांतिकारी थे या मुख्य नेता थे। चलिए, चौथा सवाल आपके लिए है कि 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी में क्या क्या जानकारी मिली आपको। तो झांसी की रानी कविता आपने 6ठी में पढ़ी, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए, झांसी की रानी हिंदी भाषा की कवयित्री ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा गया है ना। कविता का मुख्य विषय क्या था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना। तो मुख्य तो झांसी की रानी थी, लेकिन उसके साथ साथ में हमें क्या, उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ लड़ा गया युद्ध। इस कविता में 1857 की क्रांति के सभी मुख्य क्रांतिकारियों का भी वर्णन मिलता है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, आपने कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना दुंदू पंत, और साथ में वीर रस की यह कविता स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। साथ में आप ये लिख दो कि आजकल जब स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो आज भी इनको याद किया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।